इस्लाम एक जिंदा मजहब है। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम, इसमें किसी को शक नहीं है। कुरान पाक में भी रब ताला ने फरमाया, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूंक से अल्लाह का चिराग बुझाना चाहते हैं। व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह, और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को होने नहीं देगा, वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। दूसरी आयत में रब ताला फरमाता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ताला अपने इस नूर को, नूर किसको कहा गया है? इस्लाम भी नूर है, कुरान भी नूर है और हुजूर की ज़ात भी नूर है। और इस नूर को रब तबारक व तआला सुबह क़यामत तक कायम रखेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को अगरचे ये बात अच्छी ना लगती हो, किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन रब ताला इसको जिंदा रखेगा। पूरी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें तो इस्लाम पर कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि पूरे सफ़े हस्ती से इस्लाम खत्म हो गया हो, पूरा का पूरा मिट गया हो और उसके बाद फिर दोबारा इसको जिंदा किया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, करबला जरूर हुआ है, बद्र और हुनैन भी हुए हैं, उहद और खंदक भी हुए हैं, चंगेज और ततारियों ने कत्ले आम भी किया है, तारीख में खून बहुत किया गया है, लेकिन कभी ऐसी चीज नहीं बता सकते कि पूरा का पूरा इस्लाम धरती से मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। इम्पॉसिबल है, होगा भी नहीं और अब भी नहीं होगा। तो फिर आप सबको डर कर जीने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में यह वादा फरमाया कि सुबह क़यामत तक इसको रोशन रखेगा, तो नहीं मरोगे मेरे अजीज। इक्का दुक्का जो कुर्बानियां होंगी वो करबला वालों के सदक़े कबूल कर ली जाएंगी। कुर्बानियां जो होंगी, जो आज पेश की जा रही हैं, लेकिन इस्लाम था और इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इसकी हक्कानियत की बुनियाद पर यह जिंदा रहेगा, मुसलमानों की टोपियों से नहीं। तुम्हारे चलत फिरत की वजह से इस्लाम जिंदा रहेगा ऐसी गारंटी नहीं है। इस्लाम हक मजहब है, वो अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा रहेगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी हक्कानियत की बुनियाद पर वो जिंदा रहेगा। ये तो हमारा और तुम्हारा इम्तिहान है कि हम इस पर कितने अमल करते हैं, हम इस पर कितने कारबंद रहते हैं, हम इस पर कितना यकीन करते हैं। आपसे मैं ये पूछता हूं, क्या इस्लाम के लिए जितने सीरियस हो आप, जितनी मोहब्बत करते हो, दिलो जान से चाहते हो, तो क्या इस्लाम के लिए आप हकीकत में सीरियस हो, हकीकत में मोहब्बत करते हो? अगर हकीकत में मोहब्बत करते हो तो क्या इस्लाम को अपने घर में भी पसंद करते हो? आप तो बोलेंगे कि हाँ, इस्लाम को मैं घर में पसंद करता हूं। अपनी जात पे इस्लाम को पसंद करते हो? सबसे बड़ी बात है, ये जिम्मेदारी की बात है कि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो वो चीज आपके घर में होना चाहिए। तो आप एक नजर जाकर देखें कि मेरे घर में इस्लाम नजर आता है या नहीं। मेरी औरत पर, मेरी बच्चियों पर, मेरी बहनों पर इस्लाम दिखता है कि नहीं दिखता? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सड़कों पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाना और घरों से इस्लाम को दूर करना, ये नाइंसाफी है। या हम इस्लाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपको इस्लाम पसंद है तो अपने घर में भी पसंद हो, अपने चेहरे पर भी पसंद हो, अपने लिबास में भी पसंद हो। लेकिन जो दुगली पॉलिसी आप उसको अमल कर रहे हो कि जुबान से इस्लाम के पसंद होने का नारा लगाते हो और जब अमल के मैदान में आए तो किसी और के अमल पर चल पड़ते हो। एक बात याद रखना ऐ नौजवानों, बहुत सारी आज ऐसी हरकतें मैं देखता हूं, ट्रेंड बनता जाता है। किसी सेलिब्रिटी को देखना और उसके फैन हो जाना, दुनियावी एतबार से, इस्लामी एतबार से नहीं। और नौजवानों ने नक्शे सब बदल डाले, कपड़े भी फाड़ कर पहनने लग गए, कानों में बालियां भी डाल ली, नथ आनी बाकी है और चूड़ियां पहनना भी बाकी है। लेकिन तकरीबन जो कोई
पर्दे सीमी में तुम्हें दिखाएगा, यानी टेलीविजन पर कोई बहुत ज्यादा मुजरे करके दिखाएगा, वो तुम्हारा आइडियल बन जाता है, उसकी हरकतों पर अमल करने लग जाते हो। मैं फलां एक्टर का फैन हूं, कोई लड़की कहती है फलां एक्ट्रेस की फैन है, और सब कुछ वही चाहिए, कपड़े भी वही, किरदार भी वही, नाक नक्शा भी वही, सारी चीजें। एक बात याद रखना, जिसके अखलाक पर तुम अमल करके दुनिया में फैशनेबल कहलाना चाह रहे हो, वो तुम्हें कभी देखने नहीं आता, कभी नहीं देखने आता। तुम चाहे यहां से चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारा फैन हूं, उसको पता भी चलता है नहीं पता क्या मालूम। खामखा किसी के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, वो कभी नहीं देखता कि मेरी तरह कपड़ा पहन रहा है, मेरी तरह चेहरा बना रहा है, मेरी तरह बाल का स्टाइल रखता है, कभी नहीं देखता। लेकिन एक बात याद रखो, ताजदारे मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर जो अमल करता है, कसम खुदा की दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आमिना के लाल तुम्हें मुलाहिजा फरमा रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें देख रहे हैं। और ये बात इतनी प्यारी है, जिसको दिखाने के लिए तुम्हें करना चाहिए वो देख नहीं रहा दुनिया वाला, लेकिन रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो वो आका अपनी कब्र से देखकर मुस्कुराते हैं।